कि जब वोट लेना रहता है तब बहुजन समाज पार्टी के लोग आ जाते हैं, चुनाव नज़दीक रहता है तभी आते हैं, और कोई दुर्घटना हो जाती है तो बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता सामने नहीं आता। हमारे लोगों का भी लिहाज नहीं होना चाहिए, लगने की ज़रूरत है। बहुजन समाज के हर अंग को जोड़ने की ज़रूरत है। जिस दिन बहुजन समाज बन जाएगा उस दिन हम इस देश के शासक हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज और इस समय हम मौजूद हैं भगवान बुद्ध की धरती जनपद कुशीनगर के महुआ ग्राम सभा है, और महुआ ग्राम सभा में एक कार्यक्रम हो रहा था, यहीं पे हमारी उपस्थिति हो गई है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे पूर्व में झारखंड के प्रभारी रह चुके और पूर्व में ही जनपद कुशीनगर के जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से रह चुके, उनसे बातचीत होगी। सर, स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद। अभी यहाँ का जो कार्यक्रम रहा उसका आप जो है यहाँ पे महुआ ग्राम सभा में आए, यहाँ की जनता को क्या आप संदेश दिए हैं और बाबा साहब मूर्ति का अनावरण करते हुए यहाँ पे क्या संदेश दिया गया? अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की यहाँ मूर्ति का अनावरण हुआ है, साथ में तथागत भगवान बुद्ध की भी मूर्ति का अनावरण हुआ है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए जो है कि उनको एक संदेश दिया गया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सिर्फ मूर्ति लगा लें तो काम चलेगा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलने की ज़रूरत है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलने से ही समाज का भला होने वाला है। और भगवान बुद्ध के जो धम्म है, धम्म का मतलब मार्ग होता है, उस मार्ग पर चलने से ही समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। ये संदेश पूरे गांव को दिया गया है। सर, चूँकि आप राजनीति पार्टी बहुजन समाज पार्टी से हैं और उसके कदावर नेता भी हैं, तो थोड़ा सा हम राजनीति पे बात कर लेंगे। कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटिंग ग्राफ है वो सीधा लगातार जो है नीचे जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? अब बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है, जो समर्थक है, आज भी वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बहन जी के साथ है। अब मतदाता जो हमारे ग्राफ जो कम हुए हैं उसके पीछे कोई एक कारण नहीं, तमाम कारण हैं। तो किसी एक कारण या किसी एक पर आरोप लगाना गलत होगा, तमाम कारण हैं। लेकिन आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में जो बहुजन समाज पार्टी का मतदाता है, समर्थक है, वो बहन जी के साथ है, बहन जी को अपना नेता मानता है और आगे बहन जी के साथ रहेगा। सर, क्या कमियां रह गई कि वोटिंग का जो ग्राफ रहा नीचे है, उसको कैसे दूर कर रहे हैं आप लोग? उसके लिए संगठन काम हो रहा है। जैसे हमारे संस्था अभियान के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं, बूथों पर, सेक्टरों में संगठन लाए जा रहे हैं, और आने वाले आगामी जो लोकसभा चुनाव होगा उसका अच्छा रिजल्ट भी आएगा। आप चूँकि काफ़ी पैठ है बहुजन समाज पार्टी का दलित समाज पे, लेकिन इसी में जो है आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी का कितना प्रभाव है इसमें? अब आज़ाद समाज पार्टी का प्रभाव आप लोग देख ही रहे होंगे। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी गोरखपुर में चुनाव लड़े हैं, और क्या प्रदर्शन किया आप लोगों को पता है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदर्शन हो और 5-6 हज़ार वोट मिले, तो बाकी प्रदेश की क्या बात करना भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बेहतर प्रदर्शन न कर सके तो बाकी लोग क्या प्रदर्शन करेंगे। ये स्थिति है आज़ाद समाज पार्टी का। विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, कहते हैं लोग कि जब वोट लेना रहता है तब बहुजन समाज पार्टी के लोग आ जाते हैं, चुनाव नज़दीक रहता है तभी आते हैं, और कोई दुर्घटना हो जाती है तो बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता सामने नहीं आता। ये गलत आरोप है। पूरे देश में चाहे कोई भी घटना, दुर्घटना जो भी होता है, जुर्म अन्याय होता है, बहुजन समाज पार्टी की जो इकाई है वो ग्रामीण स्तर तक है। तो पहले हमारी ग्रामीण स्तर, विधानसभा स्तर के, जिला स्तर की जो हमारी इकाई है, यूनिट है, वो संघर्ष करता है। उसके अलावा ज़रूरत पड़ती तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जाते हैं, बहन जी द्वारा भेजे जाते प्रतिनिधि जाते हैं। तमाम जगह तो बहन जी खुद गई हैं। सहारनपुर जो कांड हुआ था, चाहे गुजरात का जो कांड हुआ था, वो बहन जी गई थी मौके पर वहाँ। ये जो लोग आरोप लगाते हैं वो गलत आरोप लगाते हैं। तो कहा जाता है कि एसी वाले रूम में बैठ के ट्वीट करने से बदलाव नहीं आने वाला, कहते हैं लोग। एसी वाले रूम से ट्वीट होता है, इस पर क्या कहेंगे? और ऐसी बात नहीं है। अभी हाथरस वाले कांड में कोई बहुजन समाज पार्टी का नेता, बहुजन समाज पार्टी के हमारे जो विधानसभा के नेता थे श्री गयाचरण दिनकर जी, उनको बहन जी ने भेजा था, पूरी टीम के साथ गए थे। और आज बहुजन समाज पार्टी की ही देन है
आपने देखा होगा, जो आप कहते हैं ट्यूब पे बहन जी बोलती हैं, जब बहन जी किसी समाज के ऊपर जो जुर्म अत्याचार होता है तो बोलती हैं और उसमें त्वरित कार्रवाई भी होती है। बहन जी की बातों को जो है केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, चाहे हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है और कार्रवाई करता है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में आप बता रहे हैं कि इस तरह से होने वाला, लेकिन इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें एक सीट निकाल पाई। अब इस बार जो चुनाव हुआ हम एक सीट निकाले हैं, और कई बार सत्ता में भी रहे उत्तर प्रदेश में, फिर भी एक सीट निकली है सर। चलिए, ये तो राजनीति में होता है भाई। राजनीति में कभी अर्थ कभी फर्क चलता है, इससे हमें नहीं घबराना चाहिए। आपको ये भी बताना चाहिए कि आज जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार चला रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी की हैसियत 2 सांसदों की थी। पूरे देश में 2 सांसदों वाली पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी की आज भी 10 सांसद हैं। तो उससे तो हम बेहतर स्थिति में हैं। 2 सांसदों वाली पार्टी अगर पूरे देश में सरकार बना सकती है तो बहुजन समाज पार्टी 10 सांसदों वाली पार्टी क्यों सरकार नहीं बना सकती भाई? हैं भाई, बहुजन समाज पार्टी 10 सांसदों वाली पार्टी है ना, तो हम भी सरकार बना सकते हैं। तो हमारे लोगों का भी निराश नहीं होना चाहिए, लगने की ज़रूरत है। बहुजन समाज के हर अंग को जोड़ने की ज़रूरत है। जिस दिन बहुजन समाज बन जाएगा उस दिन हम इस देश के शासक हो जाएंगे। अभी आज इस कार्यक्रम को लेके क्या कहेंगे सर, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे कि बौद्ध धर्म को लेकर के क्या कहेंगे लोग? क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति का अनावरण भी हुआ है, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार या फिर बौद्ध धर्म से क्यों जुड़े लोग, उसको लेके क्या कहेंगे? अब बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका नारा है बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो मानव मानव एक समान के जो सिद्धांत मानते हो उन सभी लोगों को बौद्ध धर्म से जुड़ना चाहिए। बौद्ध धर्म एक आचरण है, चरित्र है। बौद्ध धर्म पे जो चलता है उस आचरण का, चरित्र का पालन करता है और देश का सम्मान उससे बढ़ता है। तो हमें बौद्ध धर्म के अनुरूप आचरण करना चाहिए और देश का सम्मान बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद सर। और ये रहे पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे बहुजन समाज पार्टी के जनपद कुशीनगर के, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद।